नमस्कार, मैं अमन कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र को सिद्ध करना, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बिना देरी करते हुए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। इसके लिए अब हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। यह अवतल दर्पण है M1 M2। ये M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ये इसका ध्रुव है P। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु स्थित है इस प्रकार से O'। इससे प्रकाश किरण चलती है, इस प्रकार से बिंदु A पर आपतित होती है तथा मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काटती हुई निकल जाती है। तभी इससे दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से चलती है तथा दर्पण के बिंदु P पर आपतित होती है तथा उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष को C पर काटती है इस प्रकार, और ये हमारे यहाँ प्रतिबिंब बनता है I'। तो अब हम इसकी रचना कैसे लिखेंगे? रचना कंस्ट्रक्शन। रचना में हमें इसकी में क्या लिखना है कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा जिसका ध्रुव P है तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' स्थित है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' स्थित है जिससे चली प्रकाश किरण, दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है होकर मुख्य अक्ष को F पर काटती हुई निकल जाती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O' स्थित है जिससे चली प्रकाश किरण तथा दर्पण के बिंदु A पर आपतित होकर मुख्य अक्ष को F पर काटती हुई निकल जाती है। तभी दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से चलती है जो बिंदु B पर आपतित होती है तथा वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तथा दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु D पर आपतित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तथा पहली परावर्तित किरण को I' पर काटती है। इस अतः I' वस्तु का प्रतिबिंब है। इस प्रकार ये रचना हो गई कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है
जिसका ध्रुव P है तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश स्थित है जिससे चली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है तथा मुख्य अक्ष को F पर काटती हुई निकल जाती है। तभी दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है तथा उसी दिशा में वापस लौट जाती है तथा पहली परावर्तित किरण को I डैश पर तथा मुख्य अक्ष को C पर काटती है। इस प्रकार I डैश हमारा प्रतिबिंब है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें समरूपता की आवश्यकता होगी। त्रिभुज की समरूपता की, ये त्रिभुज O डैश C व त्रिभुज I डैश IC में दोनों समरूप हैं, दोनों समकोण त्रिभुज बने हुए हैं तो दोनों समरूप हैं। तो त्रिभुज O डैश C समरूप त्रिभुज I डैश I और C दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता की प्रमेय से लगाएंगे कि O डैश अपॉन O डैश C इज इक्वल टू I डैश अपॉन IC। तो O डैश अपॉन O डैश C इज इक्वल टू I डैश अपॉन IC। तो ये O डैश अपॉन O डैश C इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो O डैश अपॉन I डैश C I डैश इज इक्वल टू O डैश C अपॉन IC। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। अब इसमें देखना है कि ये प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। ये AP की दूरी O डैश की दूरी के बराबर होगी। AP बराबर O डैश होगी। तो त्रिभुज APF में तो AP की जगह O डैश रख देते हैं तथा AP अपॉन FP O डैश अपॉन FP हो जाएगा। O डैश अपॉन FP इज इक्वल टू, अब इसमें लेते हैं I डैश अपॉन IF I डैश अपॉन IF। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं। O डैश अपॉन I डैश इज इक्वल टू FP अपॉन IF। ये समीकरण बन गया हमारा सेकंड। तो इन दोनों को समीकरणों को बराबर दिखाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों समीकरणों से ये बराबर हो जाएगा। O डैश C अपॉन IC इज इक्वल टू FP अपॉन IF। ये दोनों बराबर हो गए। अब हम लगाएंगे अवतल दर्पण के सभी मान ऋणात्मक होते हैं तो इसको लगाएंगे हम अवतल दर्पण के सभी मान ऋणात्मक होते हैं, तो हम इसके मानों को लिखेंगे। FP इजिकल टू होता है माइनस KF, ये फोकस दूरी है। FP इजिकल टू माइनस KF होता है और IP जो प्रतिबिंब की दूरी है इसे माइनस B से दर्शाते हैं। IP इजिकल टू माइनस KB हो जाएगा और CP इजिकल टू माइनस KR हो जाएगा जो वक्रता त्रिज्या है। CP इजिकल टू माइनस KR और O डैश P जो वस्तु की दूरी है, O डैश P वस्तु की दूरी है तो इसे दर्शाएंगे माइनस के U से। ये हमारी हो गई दूरी। अब हम इसको सिद्ध करेंगे आगे इससे। तो इसके लिए हमें इस चित्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इस चित्र को मिटा देते हैं। तो अब हम इस समीकरण थर्ड को लेंगे। समीकरण इसे थर्ड दे देते हैं। समीकरण थर्ड को लेंगे तो हमें चित्र की अभी आवश्यकता होगी। तो चित्र हम बनाते हैं दोबारा। ये इस प्रकार का था चित्र। यहाँ कोई वस्तु थी ये O डैश है। यहाँ इस प्रकार से प्रकाश किरण थी। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ये I डैश था, ठीक है।
तो हम इसमें देखेंगे कि ओ डैश सी का मान किस प्रकार से निकलेगा। ओ डैश सी का मान निकलेगा ओ डैश पी माइनस के सी पी अपॉन आई सी का मान कैसे निकलेगा। आई सी का वक्रता केंद्र में से प्रतिबिंब की दूरी को घटा देंगे। सी पी माइनस आई पी, सी पी माइनस की आई पी इज इक्वल टू एफ पी का मान तो हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है। एफ पी का मान माइनस के एफ है तो हम एफ पी को एफ पी ही रहने देंगे। एफ पी अपॉन अब आई एफ का मान निकालना है। आई एफ का इसमें मान दिया तो है नहीं है, तो आई एफ का मान कैसे निकालेंगे। आई पी जो प्रतिबिंब की दूरी है उसमें से एफ पी फोकस दूरी को घटा देंगे। आई पी माइनस की एफ पी, इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसके मानों को इसमें रख देंगे, इसे साफ कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है। ओ डैश पी का मान हमारे पास दिया हुआ है। ओ डैश पी का मान माइनस के यू है, माइनस के यू, और सी पी का मान हमारे पास दिया हुआ है माइनस के आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के आर हो जाएगा। और सी पी का मान अब निकालेंगे, माइनस के आर है, माइनस के आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई पी का मान दिया हुआ है हमें वी, तो वी इज इक्वल टू माइनस के एफ हो जाएगा। एफ पी का मान माइनस के एफ है, एफ पी का मान माइनस के एफ है, और आई पी का मान हमारे पास दिया हुआ है माइनस के वी, और एफ पी का मान हमारे पास दिया हुआ है माइनस के एफ, तो माइनस माइनस प्लस के एफ हो जाएगा। तो हम हमारे पास एक सूत्र होता है आर बराबर होता है 2f, तो इस सूत्र को हम आर की जगह लगा देंगे। तो ये माइनस के यू प्लस के 2f माइनस के 2f प्लस के v इज इक्वल टू माइनस के f अपॉन माइनस के v प्लस के f। अब इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर लगा हुआ है तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के u प्लस के 2f कोष्टक में माइनस के v प्लस के f इज इक्वल टू माइनस के f कोष्टक में माइनस के 2f प्लस के v। इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, u भी हो जाएगा ये, और ये माइनस का प्लस के माइनस यू एफ माइनस के 2f भी प्लस के 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस के एफ भी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ऐसे एक साइड ले लेते हैं। 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर बराबर क्रॉस करेगा तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। तो अब हमारे पास बचा है यू भी माइनस के यू एफ माइनस के 2f भी। अब इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस के एफ भी हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 0 बचा। तो एफ बी और एफ बी, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यू बी माइनस के ये हो जाएगा यू एफ माइनस के बचेगा ये एफ बी इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देते हैं नीचे। तो ये हमारे पास यू बी माइनस के यू एफ, यू बी को यहीं रहने देते हैं, इसे इधर भेज देते हैं यू एफ प्लस के एफ बी, दोनों को इधर भेज दिया, बराबर क्रॉस करेंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे। इनमें से एफ कॉमन आ गया, यू प्लस के वी, यू भी यहाँ बचा, तो ये यू भी बचा। तो अब क्या करेंगे, 1 के गुणा में मान लेते हैं इसको, तो 1/f हो जाएगा इज इक्वल टू यू प्लस के वी अपॉन इन दोनों का यहाँ भाग दे देते हैं यू वी। तो इन दोनों को अब हम अलग लिख देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू यू अपॉन यू वी प्लस के वी अपॉन यू वी। तो v थे तो v कट गया और u से u कट गया, तो हमारे पास सूत्र निकल आया 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये हमारे पास अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निकल आया 1/f इज इक्वल टू 1/f 1/v प्लस 1/u। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ तथा अन्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आगे ज़्यादा बच्चे आगे पढ़ सकें। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।